स्वागत है। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्त भाई ने हमारे जो हैं उनको मैं साथ सलाम करता हूं। और जो उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी पूछी है, मूठ क्या होती है। दोस्तों, जिस प्रकार से बांध होती है, बांध तो का नाम तो सबने सुना होगा कि ये बांध मार दिया, वो बांध मार दिया, कई तरीके की बांध होती है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि 30 प्रकार की बांध होती है, जिसमें से तुरंत मृत्यु होने वाली 7 प्रकार की होती हैं। जैसे अग्निबाण हो गई, नागबाण हो गई, ऐसे ही बाणें होती हैं 7 प्रकार, जो बहुत ही जानलेवा होती हैं। और दोस्तों, जो मूठ होती है, मूठ भी इसी प्रकार की रहती है। लेकिन जो बाण होती है, बाण से ज़्यादा खतरनाक मूठ होती है। तो बाण का जो झाड़ फूँक करते हैं, वो 1 2 3 बार झाड़ फूँक करने से ठीक हो जाती है और सभी प्रकार की डायनी शक्तियों का निवारण हो जाता है। और जो मूठ होती है, यह दोस्तों बहुत ही खतरनाक होती है। पहले दोस्तों मैं इसका बचने का तरीका आपको बता दें। इससे बचने के लिए आपको, जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, चाहे ठंडी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, और चाहे हो बरसात का मौसम, सबसे अच्छी जानकारी यह है दोस्तों। वीडियो को स्किप मत करना, देखते रहना। जो घड़ा रखते हैं गर्मियों में पानी पीने के लिए, उसी घड़े को आपको रखना है। जिस प्रकार पानी आप पीने के लिए यूज करते हैं, आपको चूने का टीका लगा देना है घड़े के अंदर भी और घड़े का बाहर भी, 7-7 ठो टीका लगा देंगे। और उस घड़े को आप चाहे घर के आंगन में रख दीजिए, या घर के जिस स्थान से गेट के से अंदर की ओर आते हैं, चाहे आप उस स्थान पर रख दीजिए। और उसमें पानी रोज़ बदलते रहिए उसका पानी। जब कोई मूठ शक्ति आती है आसमान से, वो अग्निबाण की तरह ही होती है, लेकिन बहुत ही खतरनाक होती है। यह 2 तरीके की होती है। एक खपड़ कुच होती है, जिसमें 5 मिनट का समय दिया होता है। एक गांव के बुजुर्ग बताते हैं 5 मिनट का समय दिया होता है। 5 मिनट में सिर्फ आदमी रोने में व्यतीत कर देता है। जब किसी भी व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो रेंपों में चला जाता है 5 मिनट, और इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस मृत्यु से कितना प्रभाव पड़ता है उसके घर में, जिसके घर में ये गिरी हुई है, या कि जिस तांत्रिक ने भेजा है और जिसके ऊपर यह मूठ पड़ी हुई है, यानी जो व्यक्ति ख़त्म हो गया है, उसके और उसके घर वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और उसके जो परिवार के लोग हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में भी आपको बताएंगे। वीडियो पर बने रहिएगा। तो दोस्तों, ये जो मूठ होती है, जब वह व्यक्ति का 5 मिनट का टाइम दिया होता है, 5 मिनट में वह स्वयं मर जाता है और उसके सीने में इतना दर्द होता है, और वो अपने मुख से बताता है कि फलाने का व्यक्ति फलाने ने हमको मारा है और हमको लिए जा रहा है। ऐसा वो बोलेगा। जब उसको दर्द होगा वो सब कुछ बताएगा। और वो ये भी बताएगा कि किसी बड़े आदमी, बड़े तांत्रिक के पास हमको दिखवा लो, तब मैं ठीक हो जाऊंगा। वो ये भी बताएगा। आपसे बात भी करेगा वह व्यक्ति, सब कुछ बताएगा आपको कि फला व्यक्ति ने भेजा, मैं अपने से नहीं आई हूँ। और दोस्तों, 5 मिनट में उसकी मृत्यु हो जाएगी अगर आप तांत्रिक क्रिया कुछ भी नहीं करते हैं। ये दोस्तों खपड़ कुच मूठ होती है। यह 2 तरीके की आती है। एक आती है पक्षी के रूप में, और दूसरी आती है लौकी, जो होती है बड़ी साइज़ की रहती है लौकी। उस लौकी में पूरा सब आइटम भर करके भेजते हैं। दोस्तों, जिसके घर में गिरती है, जिस स्थान पर गिरती है, उसका जो छानी होता है या छत हो गया, कुछ भी हो गया, उस स्थान पर पूरा चकनाचूर हो जाता है, गिर जाता है। अगर बाउंड्री में गिरी हुई है, चाहे वो सीमेंट की बनी हो, चाहे मिट्टी की बनी हो, पूरी दोस्तों धँस जाएगी, गिर जाएगी। इसको खपड़ कुच मूठ बोलते हैं। इसमें तुरंत व्यक्ति की मृत्यु होती है। और इसके बाद जो उस व्यक्ति को जलाता है, समझ रहे हैं, जैसे किसी के बेटे के ऊपर गिरी हुई है और उसका पिता ने उसको जलाया, या उसके पिता के ऊपर गिरी और उसका बेटे ने उसको जलाया, अग्निदान जो करते हैं, तो उसका 13 दिन पूर्ण होने से पहले ही उसके बेटे के ऊपर प्रभाव हो जाएगा और उसका बेटा भी ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद जो उसको आग देगा, उसके ऊपर फिर धीरे धीरे दोस्तों उसकी शक्तियाँ कम होने लगी। जैसे 5 मिनट का टाइम दिया है, फिर दोस्तों 10 दिन 12 दिन का हो जाता है, फिर 1 महीने का हो जाता है, फिर 2 महीने, फिर 4 महीने का, फिर 7 महीने, फिर 9 महीने, फिर 1-1 साल में होगा। 1-1 साल में लोग मरना चालू होंगे। तो यह कैसे प्रक्रिया होगी? पहले तो उसके पिताजी जो ख़त्म हो गए हैं वो ख़त्म होंगे। फिर उसका बेटा कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाएगा, 6 महीने के अंदर उसका बेटा ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके परिवार के जो व्यक्ति होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर इसी प्रकार से तो प्रक्रिया चलती रहेगी। कभी किसी का गाय ख़त्म हुई, कभी किसी का बैल ख़त्म हुआ, किसी की बकरी ख़त्म हुई, किसी का कुछ ख़त्म हुआ, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने फांसी लगा लिया। यह प्रक्रिया फिर उसके घर में चलती रहती है और यह प्रक्रिया कभी नहीं बंद होती है।
कभी कभी अचानक बुखार आने से भी मृत्यु हो जाती है। इतना वो शक्तियाँ हैं अपना अपना हर सीजन और हर मौसम के हिसाब से अपना रूप परिवर्तित करती रहती हैं, उसके ऊपर प्रभाव डालती हैं। ये होती है दोस्तों खपड़कुच मूठ। और एक मूठ और होती है जिसमें टाइम दिया होता है, 1 महीने 2 महीने 15 दिन साल भर ऐसे करके दिया होता है। इसमें आदमी घुट घुट के मरता है, घुर घुर के। कोई सी शरीर में बीमारी पैदा हो गई और बीमारी का इलाज कराते वो व्यक्ति ख़त्म हो जाता है। इसमें इस जो दूसरी प्रकार की मूठ हुई, इसमें किसी भी व्यक्ति का को जिसके ऊपर गई है उसी के ऊपर बस प्रभाव रहेगा और दूसरे व्यक्ति के ऊपर नहीं रहेगा। और दोस्तों जो मूठ भेजता है वह क्रिया करवा करके भेजता है और उसमें दोस्तों लड़की की कसम खिला करके भेजा जाता है। तो जब उससे कोई तांत्रिक पलटी करता है तो जो भेजने वाला है वह बता देता है कि मेरे पास नहीं आना, जाके पाताल में गिरना। अगर कोई पलटी करता है, कोई मुझसे बड़ा गुनी मिलता है, तो जो भेजने वाला होता है, पलटी करने वाला होता है, वो जब भेजता है वापस करता है, उसमें भी बहुत सारा सामान लगता है, 5-6 हज़ार का सामान लग जाता है और बहुत सारी सामग्रियाँ लगती है, मुर्गा लगता है, अन्य इत्यादि सामग्रियाँ लगती है। जब उसे पलटी करता है तो दोस्तों उसको उसके ऊपर न जा कर के पाताल में जाके चली जाती है और तांत्रिक को कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों किसी से आचरण व्यवहार में गड़बड़ी ना करें, सबसे प्रेम व्यवहार बना करके रखें, किसी से दुश्मनी ना करें ताकि कोई सा तांत्रिक किसी भी व्यक्ति को घाटा पहुंचाए। और मैं उन तांत्रिकों से विनती करता हूं कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर ऐसा प्रहार ना करें, क्योंकि जीवन सबका ईश्वर का दिया हुआ है और जीवन को हर एक व्यक्ति को जीने को उसका हक है। किसी की ज़िंदगी को ना छीने, कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, किसी के ऊपर तांत्रिक क्रिया करके किसी की जान की हत्या ना करें। मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा। और यही होती है दोस्तों खपड़कुच मूठ। और बाण जो होती है 30 प्रकार की होती है, जिसमें 7 प्रकार की बाण मैं बता चुका हूँ आपको, बहुत ही खतरनाक रहती है। अब दोस्तों बता दें इसकी शक्ति को ख़त्म करने का एक और तरीका, जो दोस्तों मदार हो गई। चलिए इसको मैं दूसरी वीडियो में बताता हूँ कि इसकी शक्ति को कैसे ख़त्म करें अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर आई हुई है। पहले तो मैं बता चुका हूँ आपको कि घड़ा से जब कोई भी मूठ आएगी तो उस घड़े में गिरेगी और वो घड़ा फूट जाएगा, ये भी मैं बता चुका हूँ। और भी वीडियो में बता चुका हूँ कि इसको इस तरीके से बचाएं। चलिए मैं दूसरी वीडियो में बताता हूँ आपको कैसे क्या करते हैं। वीडियो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।